हेलो फ्रेंड्स, नवधारा स्टडीज़ के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। ये जो वीडियो है ये अगस्त मंथ का जो थर्ड वीक है, डेट बोले तो 16 से 23 अगस्त उसका करंट अफेयर है। ठीक है, ये लोकल नेचर का है। झारखंड करंट अफेयर का जो सीरीज़ है उसी का ये थर्ड वीक का है, अगस्त का। ठीक है, तो ये कब से कब तक का है? 16 से लेके 23 अगस्त तक का है। ठीक है, तो ये वीडियो उस पर रिलेटेड है। तो आप ये वीडियो देखने से पहले मैं आपको बोलूँगा कि आप जो है अब एक पेन पेपर लेके बैठें। जब भी आप वीडियो सुनो तो एक पेन पेपर लेके बैठें, क्योंकि सारा चीज़ मैं इसमें टाइप नहीं कर पाता, क्योंकि वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड भी हो जाता है। और मैक्सिमम आपको अगर गेम चाहिए तो पेन पेपर रहेगा, तो कुछ एडिशनल फैक्ट मैं जो बताऊँगा वो आप लिख लेंगे पेन पेपर पर, तो और भी एग्जामिनेशन में आपको मदद मिलेगा। तो चलिए हम लोग यहाँ से वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, इसमें पहला पॉइंट आप दिख रहा होगा कि मुख्यमंत्री श्रमिक योजना, जो मुख्यमंत्री श्रमिक योजना है ये झारखंड में शुरू किया गया है। ठीक है, तो मुख्यमंत्री श्रमिक योजना है क्या? तो देखिए, ये है कि अकुशल जो श्रमिक हैं, ठीक है, कहाँ पर? शहरी क्षेत्र में। ठीक है, जो अर्बन एरिया है, ठीक है, जो शहरी क्षेत्र है, वहाँ पर ये जो है मुख्यमंत्री श्रमिक योजना की शुरुआत की गई है वहाँ के लोगों के लिए, जो अकुशल जो श्रमिक होंगे उनके लिए। ठीक है, इनको क्या, इसमें क्या किया जाएगा कि 100 दिन का इनको रोज़गार देने का प्रावधान रखा गया है कि जो लोग जो है कोरोना, जो कोविड-19 के चलते जो वापस लॉकडाउन जो हुआ था, तो लॉकडाउन के चलते जो प्रवासी मजदूर हैं जो वापस आए थे झारखंड में, ठीक है, तो उनको दिमाग में रखते हुए सरकार ने ये स्कीम को लॉन्च किया था कि ताकि जो है वो जो लोग आए हैं तो उनको कुछ रोज़गार दिया जा सके। ठीक है, तो ये 100 दिन का रोज़गार है। इसमें ये आपको याद रखना है मुख्यमंत्री श्रमिक योजना है क्या, तो इसका डिटेल में थोड़ा नीचे में ऐड कर दिया हूँ, तो आप देखिएगा। इसमें देखिए, इसका शुरुआत कब किया गया है? 15 अगस्त 2020 से किया गया है, और ये शहरी क्षेत्र के गरीबों के लिए है, ये मैं ऊपर बता दिया आपको। देखिए, ये जो मनरेगा है, ठीक है, जो नेशनल रूरल, जो रूरल क्षेत्र में जो ग्रामीण क्षेत्र है उसके लिए जो स्कीम मनरेगा है, उसी के लाइंस पर, मतलब उसी की तरह ये स्कीम जो है लॉन्च किया गया है। ये शहरी क्षेत्र के लिए है। ठीक है, ये मैं बार बार बोल रहा हूँ क्योंकि ये क्वेश्चन डायरेक्ट बनेगा कि किस क्षेत्र के लिए था, तो शहरी क्षेत्र के लिए है ये। ठीक है, मुख्यमंत्री श्रमिक योजना। ठीक है ना। तो देखिए, मनरेगा में क्या है कि 100 दिन का रोजगार गारंटी स्कीम चलता था, तो उसी तरह से ये भी शहरी क्षेत्र में जो अकुशल श्रमिक होंगे उनके लिए 100 दिन का रोजगार गारंटी ये स्कीम है। ठीक है, अब देखिए, इसमें और भी बहुत सारे प्रोविज़न हैं। तो ये 15 दिन अगर काम किसी, जो इंसान इसमें इनरोल कराता है या जो भी श्रमिक अपने आप को इसमें इनरोल कराते हैं, ठीक है, जो एलिजिबल होंगे इस स्कीम के लिए, वो अगर उनको 15 दिन के अंदर अगर उनको नौकरी नहीं मिलता, मतलब काम रोजगार नहीं दिया जाता है, तो इस स्कीम में बेरोजगारी भत्ता का भी प्रावधान रखा गया है। ठीक है, और ये है किसका? तो शहरी विकास और आवासीय विभाग जो है आपके जो झारखंड में जो अर्बन डेवलपमेंट और जो हाउसिंग डिपार्टमेंट है, गवर्नमेंट ऑफ झारखंड का एक डिपार्टमेंट है, उसी के अंतर्गत में इसको चलाया जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पे एक पेज ऐड करके मैं आपको डिटेल थोड़ा और समझा देता हूँ इसके बारे में। ठीक है, बाकी ऐसे तो मैं स्कीम का वीडियो बनाऊंगा तो उसमें बताऊंगा ही। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हम लोग क्या पढ़े ऊपर में कि जो श्रमिक, जो मुख्यमंत्री श्रमिक योजना है वो, उसमें 100 डेज़ का क्या है, जो रोज़गार है, ठीक है, वो दिया जाएगा। ठीक है, यहाँ मैं समअप कर दे रहा हूँ इसलिए कि आपको ज़्यादा दिन तक याद रखें। ठीक है, तो 100 डेज का है, और इसको लॉन्च कब किया गया है? 15 अगस्त 2020 को लॉन्च किया गया है मुख्यमंत्री के द्वारा। किसके लिए है? तो जो शहरी क्षेत्र है के जो श्रमिक हैं, ठीक है, शहरी क्षेत्रों के लिए, उनके लिए इसको लॉन्च किया गया है। अब ये क्यों लॉन्च किया गया है? देखिए, कोरोना वायरस के चलते ये लॉन्च किया गया है, क्योंकि बहुत जो प्रवासी मजदूर थे वापस आ गए थे। और ये MG नरेगा जो स्कीम है, NREGS, जो रूरल स्कीम है, रूरल जो रोज़गार स्कीम है, उसके उसी के तर्ज पर इसको भी लाया गया है। ये शहरी क्षेत्र के लिए है। ठीक है, 15 दिन का इसमें बता ही दिया मैं आपको। 15 दिन का जो है अगर काम नहीं मिलेगा तो बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। ठीक है, और ये यहाँ पे एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बता देता हूँ कि ये राज्य, जो झारखंड राज्य जो इसको स्टार्ट की है, इससे पहले जो है शहरी क्षेत्र के लिए केरला एकमात्र स्टेट है जिसने शहरी क्षेत्र के लिए इस तरह का स्कीम एक लेके आई थी। तो झारखंड कौन सा बनी? केरला फर्स्ट हो गई, तो झारखंड कौन सा बनी? सेकेंड स्टेट बनी, जो कि शहरी क्षेत्र के लिए रोजगार गारंटी स्कीम लेके आई है। ठीक है, और ये जो डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट ऑफ अर्बन हाउसिंग और जो अर्बन डेवलपमेंट, वो इस स्कीम को किसके अंतर्गत चलाएगी? तो राज्य जो शहरी आजीविका मिशन। ठीक है, तो मैं लिख देता हूँ राज्य शहरी
आजीविका, ठीक है, मिशन, ठीक है ना। तो मिशन के अंतर्गत में इसको, इस स्कीम को चलाएगी के माध्यम से। देखिए इसमें कुछ कंडीशन भी है, कंडीशन आपको याद रखना होगा, ठीक है। कुछ कंडीशन के कौन कौन से लोग इसमें इंक्लूड होंगे। तो इसमें जो जॉब कार्ड बनेगा वो किसके बेसिस पर बनेगा, जो इसमें क्या है कि एप्लीकेंट जो है, आवेदक जो होगा वो झारखंड का स्थायी निवासी होना चाहिए, पहला चीज़। दूसरा है कि इसमें एक डेट रखा गया है कि 1 अप्रैल 2015 से शहरी क्षेत्र में रह रहा है, मतलब या इससे पहले से, ठीक है, इससे पहले के लोग जो हैं जो शहरी क्षेत्र में रह रहे हैं वही इनरोल होंगे। और या ये भी याद रखना है आपको यहाँ कि जो अगर कोई मनरेगा में इनरोल हुआ है तो उसमें उसको वो एप्लीकेशन इसमें नहीं डाल सकता है, वो जॉब कार्ड नहीं बनवा सकता है, ठीक है। आयु 18 वर्ष है मिनिमम इसमें इनरोल होने के लिए, और जो मनरेगा कार्ड नहीं होना चाहिए, ये मैं आपको बता ही दिया, ठीक है। तो ये स्कीम आपको पूरा क्लियर हो गया होगा कि ये मुख्यमंत्री श्रमिक योजना है क्या, ठीक है। ये मैं पूरे अच्छे से डिटेल में बता दिया। ऐसे मैं स्कीम वाला जो वीडियो बनाऊंगा तो उसमें मैं इस स्कीम को और अच्छे से बता दूंगा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट में देखिए क्या लिखा है कि बीएसएफ के जो डीजी, जो डायरेक्टर जनरल हैं, ठीक है, बीएसएफ के जो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है उसके डायरेक्टर जनरल बोले तो महानिदेशक के रूप में राकेश अस्थाना को नियुक्त किया गया है। यहाँ पर मैं ये इसलिए बताया हूँ क्योंकि ये नेतरहाट जो रेजिडेंशियल स्कूल जो लातेहार डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, ठीक है, कहाँ पड़ता है ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, लातेहार डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। तो याद रखें कि जो लातेहार डिस्ट्रिक्ट में नेतरहाट रेजिडेंशियल स्कूल है वहीं से ये पढ़े लिखे हैं, ठीक है ना, वहीं से पढ़ाई इनकी हुई है, ठीक है। अब राकेश अस्थाना के बारे में बस ऐसे ही जानना चाहते हैं तो ये जान सकते हैं कि 1984 बैच के ये आईपीएस ऑफिसर रहे हैं, ठीक है। और किस कैडर के रहे हैं, तो गुजरात कैडर के रहे हैं, ठीक है ना। ये मैं लिख दे रहा हूँ क्योंकि ये स्टोरी आप सुनेंगे तो आपको याद भी रहेगा ज़्यादा दिन पे, ठीक है। अब देखिए राकेश अस्थाना जी जो हैं अभी प्रेजेंट टाइम में, ठीक है, प्रेजेंट टाइम में क्या है कि ये इनको एडिशनल चार्ज भी मिला हुआ है एक और डिपार्टमेंट का, वो भी अभी बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है, एनसीबी, ठीक है, जो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो है उसके भी ये एडिशनल जो डीजी हैं अभी बने हुए हैं, ठीक है, एडिशनल चार्ज इनको मिला हुआ है, ठीक है। ये हो गया। अब देखिए यहाँ पर बीएसएफ के बारे में मैं आपको थोड़ा सा बता दूँ कि बीएसएफ है क्या। तो देखिए इसका फुल फॉर्म मैं बता दिया, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है। इसको इस्टेब्लिश कब किया गया था, इस्टेब्लिश किया गया था 1 दिसंबर 1965 को। ये क्वेश्चन डायरेक्ट पूछता है स्टैटिक पोर्शन में। और ये आप 1965 से याद रखें कि इंडिया पाकिस्तान के बीच में युद्ध हुआ था, उसके बाद इसको बनाया गया था, ठीक है। ये किसके अंतर्गत में आता है, किसके एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल के अंतर्गत में आता है, तो होम अफेयर्स जो है सेंट्रल मिनिस्ट्री का, जो सेंट्रल मिनिस्ट्री उसी के अंतर्गत में आता है। और इसका मोटो क्या है, ये भी क्वेश्चन पूछता है कि मोटो क्या है इसका। तो याद रखना है आपको कि जीवन पर्यंत कर्तव्य, ठीक है, ये इसका मोटो है। मैं आपको इसलिए बोला कि पेन पेपर ले लेंगे क्योंकि ये एडिशनल फैक्ट है, आप लिखेंगे नहीं जब तक आपको याद नहीं होगा, ठीक है ना। ये हो गया आपको। अब देखिए यहाँ पर रेजिडेंशियल, ये नेतरहाट रेजिडेंशियल स्कूल है तो इसका इस्टेब्लिशमेंट डेट मैं आपको बता देता हूँ बस कि ये 15 जो नवंबर 1954 को इसको इस्टेब्लिश किया गया था, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। देखिए बिरसा कृषि विश्वविद्यालय के नए कुलपति, जो नए वाइस चांसलर है, जो नए वाइस चांसलर किसको बनाया गया है, डॉक्टर ओंकार नाथ सिंह को बनाया गया है, नियुक्त किया गया है, ठीक है। ये अभी रिसेंटली न्यूज़ में थे कुछ दिन पहले, लेकिन अभी जो है इनको बनाया गया है बिरसा एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी का वीसी, वाइस चांसलर, ठीक है। तो आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे वाइस चांसलर को नियुक्त कौन करता है और जो स्टेट के जो चांसलर होते हैं वो कौन होते हैं, ठीक है। आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा तभी सीख पाएंगे जब आप कमेंट करेंगे, ठीक है। तो ये कहाँ के बनाए गए हैं, BAU मतलब कि बिरसा एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी के। तो BAU का इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था, ये मैं इतने बार आपके सामने लिख दूंगा कि आपको याद हो जाएगा डेट, ठीक है, 26 जून 1981 को, ठीक है। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलते हैं। देखिए स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 अभी हुआ था, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा की गई थी। इसमें रैंकिंग जारी किया गया है स्वच्छता के बेसिस पर, मतलब सैनिटेशन जो साफ़ सफाई है उसके बेस पर। तो उसके अनुसार देश भर में जो 100 से कम शहर वाले जो राज्य हैं उसमें झारखंड को प्रथम स्थान मिला है, ठीक है। जो 100 से कम शहर वाले राज्य या अर्बन लोकल बॉडीज़ भी कर सकते हैं, ULBs, ठीक है, उसमें किसको मिला है प्रथम पुरस्कार, झारखंड को मिला है। स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 पर ऑलरेडी मैं वीडियो बना चुका हूँ, उसको आप देखेंगे। और भी जो जो झारखंड से शहर उसमें इंक्लूड हैं जिस फील्ड में, ठीक है, जिस श्रेणी में, तो वो आपको वहाँ से पता चल जाएगा। और यहीं पर देखिए अब नीचे एक और पॉइंट मैं लिख दिया हूँ कि झारखंड की राजधानी जो रांची है उसको 30वां स्थान मिला है, ठीक है, 38 पोजीशन पर है। पिछला बार ये 42 या 43 के आसपास था, ठीक है। तो सुधार हुआ है रैंकिंग में।
देखिए नेक्स्ट पॉइंट में देखते हैं कि देश के नए उपचुनाव जो आयुक्त हैं, जो ये डेप्यूटी इलेक्शन कमिश्नर जो हैं, वो किसको बनाया गया है? राजीव कुमार को बनाया गया है। तो ये राजीव कुमार इसलिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाते हैं क्योंकि ये झारखंड कैडर के ही पूर्व सचिव रह चुके थे, ये झारखंड कैडर के ही थे, ठीक है। तो न्यू जो डेप्यूटी इलेक्शन कमिश्नर कौन बनाए गए हैं? राजीव कुमार बनाए गए हैं, ठीक है। तो और प्रेजेंट टाइम में जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं वो कौन है? इलेक्शन कमिश्नर, ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कौन है। तो आपको याद रखना है कि सुनील अरोड़ा जी हैं। कौन है? सुनील अरोड़ा जी, ठीक है। और ये राजीव कुमार जो है एक डिप्टी गवर्नर हैं, और जो दूसरे डिप्टी गवर्नर, जो सेकंड डिप्टी गवर्नर है, उसका आप आंसर कमेंट सेक्शन में बताएंगे, ठीक है, क्या नाम है उनका। ये आपके लिए होमवर्क हुआ। अब नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। देखिए झारखंड के जो तीरंदाजी के जो कोच हैं धर्मेंद्र तिवारी, उनको द्रोणाचार्य अवार्ड से सम्मानित किया गया है, ठीक है, मतलब सम्मानित किया जाएगा, ठीक है, द्रोणाचार्य अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा, ठीक है। ये मतलब काफ़ी अच्छा न्यूज़ है इनके लिए, ठीक है। ये झारखंड से हैं और टाटा आर्चरी एकेडमी में के ये कोच हैं, ठीक है ना। ये हो गया। अब नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। देखिए नेक्स्ट पॉइंट में लिखा हुआ है कि रांची विश्वविद्यालय का जो नाम है, कुछ विश्वविद्यालय का नाम बदला गया है इस वीक में, तो हम लोग उसको देख लेते हैं। रांची विश्वविद्यालय का नाम जो है चेंज कर किया गया है, रामदयाल मुंडा विश्वविद्यालय कर दिया गया है, ठीक है। तो रामदयाल मुंडा विश्वविद्यालय कर दिया गया। ये क्वेश्चन आ सकता है, डायरेक्ट पूछा जा सकता है। मैं और भी नीचे यूनिवर्सिटीज़ में इंक्लूड कर दिया हूँ जिसका नाम जो है रिसेंटली चेंज किया गया है, ठीक है। तो आप इन सभी को एक जगह पर मैं लिख दिया हूँ ताकि आपको जो है एक जगह पर मिले तो बार बार आप रिवाइज कर सकें उसको, ठीक है। तो रामदयाल मुंडा जी के बारे में हम लोग देख लेते हैं, ये थे क्या। तो देखिए ये क्षेत्रीय संगीत प्रतिपादक थे, जो एक्सपोनेंट थे ये, ठीक है, क्षेत्रीय संगीत के फील्ड से जुड़े हुए हैं। और इनको पद्मश्री अवार्ड मिला था 2010 में कला के क्षेत्र में, ठीक है। और संगीत नाटक एकेडमी अवार्ड भी 2007 में इनको मिला था, ठीक है। और रांची विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर भी रह चुके हैं। और इनका जो एजुकेशन जो हुआ है, ये भी टोटल जो एजुकेशन हुआ था वो रांची यूनिवर्सिटी से ही पढ़े लिखे थे ये, ठीक है। तो इस तरह से स्टोरी बना के आप याद रख सकते हैं चीज़ों को, ठीक है। तो ये आपका क्लियर हो गया। अब यहाँ पर मैं आपको अगर जानना चाहते हैं कि इनका बर्थ कब हुआ था, तो बर्थ हुआ था इनका 23 अगस्त 1938 को। कहाँ हुआ था? तो एक ट्राइबल विलेज था। ट्राइबल विलेज का नाम मैं आपको बता देता हूँ। ट्राइबल विलेज का नाम था, इसका नाम प्रोनाउंसिएशन मुझे नहीं पता सही है या क्या, लेकिन द्यूरी कह सकते हैं इसको, द्यूरी जगह है, ये रांची डिस्ट्रिक्ट में ही पड़ता है, ठीक है। तो ये हो गया। और इनका जो देहांत हुआ था वो हुआ था 30 सितंबर 2011 को, ठीक है। इसलिए ये याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। तो रांची जो विश्वविद्यालय उसका नाम क्या कर दिया गया चेंज करके? रामदयाल मुंडा विश्वविद्यालय। तो चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट में चलते हैं कि झारखंड राज्य के एक गांव है जिसका नाम है दौहर गांव, ठीक है, जो कि चंपारण प्रखंड में पड़ता है, हजारीबाग डिस्ट्रिक्ट के, ठीक है। इसको पहला आत्मनिर्भर और स्मार्ट गांव बनाने का जो है पहल की जा रही है झारखंड सरकार के द्वारा, और जो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है उनके द्वारा मिल के फंडिंग करके, ठीक है। तो यहाँ पे मैं स्पेस थोड़ा रखा हूँ नीचे कि आपको बता सकूँ कि ये क्या है। देखिए स्मार्ट गांव का मीनिंग क्या हुआ? स्मार्ट गांव का मीनिंग आप खुद से समझ रहे हो कि जो शहर में हो सकता है वो चीज़ वो गाँव में मिले। जैसे कि इसमें सोलर पावर प्लांट लगाया जाएगा इस गाँव को पावर सप्लाई के लिए, ठीक है, ताकि ये सेल्फ रिलायंट बनेगा। तो 1 मेगावाट का बनाया जाएगा और जो एक्स्ट्रा होगा उसको सप्लाई किया जाएगा दूसरे जगह पर, ठीक है। तो रेवेन्यू जनरेशन भी होगा, ठीक है। और वाईफाई होगा, ये मैं लिख दे रहा हूँ क्योंकि आप लिख लेना इसको पेन पेपर से। दूसरा सीसीटीवी लगाए जाएंगे, ठीक है। अब जो मैं आपको बताया कि आर्थिक मदद जो है, इकोनॉमिक सपोर्ट जो है किसके द्वारा किया जाएगा? इकोनॉमिक सपोर्ट किया जाएगा। देखिए एक ONGC फाउंडेशन है उसके द्वारा, ठीक है, ओला के द्वारा, ओला फाउंडेशन के द्वारा, टाटा पावर के द्वारा, ठीक है। तो ये तीनों मिलकर करेंगे। और इसमें और भी बहुत सारा होगा, जैसे रोड कंस्ट्रक्शन बनाया जाएगा। रोड कंस्ट्रक्शन के बाद इसमें जो एडमिनिस्ट्रेटिव भवन जो बनाया जाएगा, मतलब प्रशासनिक भवन बनाया जाएगा, एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग बनाया जाएगा, ठीक है, बिल्डिंग बनाया जाएगा। इसमें वाटर ट्रीटमेंट प्लांट बनाया जाएगा। मतलब जो एक स्मार्ट शहर में जो होना चाहिए वो सारा चीज़ इस गांव में अवेलेबल कराया जाएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है क्योंकि ये पहला है
तो पहला कौन है, दोहर गांव है, ये आप याद रखेंगे, जो चौपारण चौपारण प्रखंड के हजारीबाग डिस्ट्रिक्ट में है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट आपको पॉइंट दिख रहा होगा कि झारखंड राज्य के पहले वर्चुअल लोक अदालत, जो वर्चुअल लोक अदालत, उसका शुरुआत जो है 29 अगस्त से की जाएगी। ठीक है, 29 अगस्त। तो यहाँ पर मैं स्पेस इसलिए रखा हूँ कि आपको मैं बता सकूँ कि लोक अदालत होता क्या है। ठीक है, लोक अदालत बेसिकली ये इसको पीपुल्स कोर्ट भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो छोटे मोटे जो केस होते हैं, जो पीटी केसेस होते हैं, वो सॉल्व किया जाता है। ठीक है, और ये एक तरह का अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिजोल्यूशन मैकेनिज़्म है। ठीक है, झालसा के द्वारा ये चला जा रहा है। ठीक है, आप बताइएगा झालसा का फुल फॉर्म क्या है कमेंट में। ठीक है ना, और ये आपको याद रखना है कि जो लोक अदालत है वो बेसिकली किस तरह केस करता है, जैसे कि कुछ पेंडिंग पंचायत के केसेस होते हैं और जो प्री लिटिगेशन स्टेज में होता है, जैसे कि जो कोर्ट में जाने वाले होते हैं या स्टार्टिंग में ही गए होते हैं, तो कोर्ट के बाहर ही सुलझा दिया जाता है, क्योंकि देखिए ऑलरेडी बहुत ज़्यादा बर्डन है कोर्ट पर, बहुत सारे केसेस होते हैं। तो जो छोटे मोटे केसेस हैं, जैसे सिविल केसेस हो गए या मैट्रिमोनियल, जो पति पत्नी या दंपति के बीच में जो होता है लड़ाई वड़ाई, उसके दहेज वहेज का जो केस होता है, वो कुछ वही पीटी ऑफेंसेस, जो छोटे छोटे ऑफेंसेस होते हैं, उसको बाहर में ही सॉल्व कर लिया जाता है। ठीक है, तो ये लोक अदालत होता है। ठीक है, तो अब चलिए ये समझ गए होंगे पॉइंट आप लोग कि पहला वर्चुअल लोक अदालत जो है 29 अगस्त से शुरुआत किया जा रहा है इसका। अब देखिए यहाँ लिखा है कि हाल ही में जो पीएमसीएच है, जो पाटलिपुत्रा मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल धनबाद में है, उसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया है, शहीद निर्मल महतो मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल कर दिया गया है। देखिए शहीद निर्मल महतो कौन है, ये वही आजसू के जो फाउंडर थे। ठीक है, आजसू के ये फाउंडर जिनकी हत्या कर दी गई थी, ये वही उन्हीं के नाम पर किया गया है, शहीद निर्मल महतो जी के नाम पर। समझ गए, तो ये यहाँ तक आपका क्लियर हो गया। अब देखिए नेक्स्ट है कि जो हाल ही में पलामू मेडिकल कॉलेज, जो पलामू में है, डाल्टनगंज पलामू में जो ये मेडिकल कॉलेज, उसका भी नाम बदलकर मेदिनी राय मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल कर दिया गया है। ठीक है, तो ये आप याद रखेंगे अच्छे से, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब देखिए इसमें और भी डिटेल अगर देखना चाहते हैं तो ये मैं ऐसे ही बता देता हूँ कि मेदिनी राय कौन थे। ठीक है, तो मेदिनी राय जो थे वो चेरो डायनेस्टी के थे, चेरो डायनेस्टी के थे, ये इम्पॉर्टेंट है। और इनका जो रूलिंग जो टाइम था, जो पीरियड था, वो 1658 से लेके 1676 के बीच में था। ठीक है, और इनका जो एरिया था, जहाँ तक ये एक्सटेंड किए थे अपने एरिया को, वो आपको जो साउथ गया, ठीक है, गया, ये क्या हो गया, ठीक है, साउथ गया, चतरा और पलामू। ठीक है ना, तो ये आप याद रखेंगे कि साउथ गया लिख देता हूँ मैं। ठीक है, चतरा और पलामू, ये इनका एरिया था, इतना दूर तक इनका राज्य था, साम्राज्य जो फैला हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट की ओर चल रहे हैं। देखिए इसमें लिखा हुआ है कि हाल ही में दुमका मेडिकल कॉलेज का जो है नाम बदलकर फूलो झानो मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल रख दिया गया है। तो फूलो झानो कौन थी, तो याद रखिएगा कि ये झारखंड की दो बेटियां, बहुत मतलब स्ट्रॉन्ग ये बेटियां थी, जो कि 1855 में 1855 में जो हुल विद्रोह हुआ था, हुल रिवोल्ट जो हुआ था, उसको लीड की थी ये। ठीक है, तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। और भी डिटेल इनके बारे में पढ़िएगा, क्योंकि सब इस इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज़ जो टॉपिक दिया हुआ है सिलेबस में, उसी से ये क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, और ये सब इस इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज़ में ही आएंगे। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट जो पॉइंट आपको दिख रहा है कि हजारीबाग मेडिकल कॉलेज का जो नाम बदल कर क्या किया गया है, शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल कर दिया गया है। ठीक है, तो शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल कर दिया गया। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो है हजारीबाग मेडिकल कॉलेज का जो है नाम जो है बदल कर क्या किया गया है, तो शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल कर दिया गया है। शेख भिखारी के बारे में आप जान रहे होंगे, हिस्ट्री अगर पढ़े होंगे, तो नहीं भी पढ़े तो मैं आपको हल्का आइडिया दे देता हूँ कि ये जो है वो 1857 में का जो रिवोल्ट हुआ था, ठीक है, तो उसमें ये रिटेलिएट किए थे अंग्रेज़ों के खिलाफ़। ठीक है, अंग्रेज़ों के खिलाफ़ बहुत बुरी तरह ये रिटेलिएट किए थे, रिवोल्ट कर दिए थे। और बाद में अंग्रेज़ जो है इनको चुट्टू पालू घाटी में, ठीक है, चुट्टू पालू घाटी में, ठीक है, इनको गिरफ्तार कर लिया गया था। और बाद में इनको गिल्टी प्रूफ करके
8 जनवरी 1858 को इनको फांसी दे दिया गया था। ठीक है, और इनका जन्म कब हुआ था, तो जन्म के बारे में भी आप देख लीजिए कि जन्म कब हुआ था। 1831 में इनका जन्म हुआ था। कहाँ हुआ था, तो रांची के पास ओरमांझी है, काफ़ी फेमस जगह है, वहीं पे इनका जन्म हुआ था। तो ये हुआ वीडियो आपका ख़त्म यहाँ पर। ठीक है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट था वीडियो, जो भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर था मैंने आपको दे दिया। ठीक है, इससे ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि लोकल नेचर में कोरोना के चलते थोड़ा करंट अफेयर भी थोड़ा कम आ रहा है, लेकिन फिर भी ये सफिशिएंट है इस वीक में, इससे ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो चलिए पढ़ाई जारी रखिएगा। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। और हमें आप इस फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं, और यूट्यूब पर आप अगर देख रहे हैं तो आप हमें सब्सक्राइब करें, और सब्सक्राइब कर लिए हैं तो अपने जानने वाले जो लोग तैयारी करते हैं उनको बताएं इस चैनल के बारे में। ठीक है, ताकि वो भी सब्सक्राइब करें। और इस जो PDF है उसका लिंक, अगर आपको PDF चाहिए फॉर्मेट में, तो आपको नीचे टेलीग्राम लिंक हम लोग दे देंगे डिस्क्रिप्शन में। ठीक है, तो आप वहाँ से टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेंगे और डाउनलोड कर लेंगे। ठीक है, ये हो गया। तो चलिए प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और जो भी मैं क्वेश्चन पूछा हूँ कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो यहाँ ख़त्म करता हूँ। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, कीप स्टडिंग।